फर्जी वोटिंग और मतदान में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर जोबट तहसील के एक गांव के सरपंच प्रत्याशी ने प्रदेश जनसेवक न्यूज से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बीएलओ और आरओ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जोबट तहसील कार्यालय पहुंची प्रदेश जनसेवक न्यूज की टीम ने सरपंच प्रत्याशी की शिकायत को प्रमुखता से उठाया है। यहां वेगल गांव बड़ी से सरपंच प्रत्याशी गोविंद भिंडे ने बताया कि वेगल गांव में वोटिंग अच्छी हुई, लेकिन सुलिया में मतदान को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। यहां पर उन्होंने फर्जी वोटिंग करने के आरोप लगाए हैं। आरोप पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आरओ ने आधी पर्ची ही दी और उस घर से पर्ची बना कर वोटिंग डलवाई। उन्होंने आरओ पर एजेंटों को धमकाने के भी आरोप लगाए हैं। गोविंद भिंडे ने प्रदेश जनसेवक न्यूज के माध्यम से वापस वोट की काउंटिंग करने की मांग की है, क्योंकि उनका कहना है कि हमें सिर्फ यह बताया गया कि भूतपूर्व सरपंच जीते हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि हम कितने वोट से हारे व अन्य जानकारी हमें नहीं दी गई। मामले में जो प्रदेश जनसेवक न्यूज की टीम ने एजेंट राकेश से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि चुनाव में उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जो फर्जी वोटर लग रहे थे उनके आधार कार्ड मांगने के लिए भी कहा था, लेकिन बूथ पर मौजूद टीचरों ने उनकी बात नहीं मानी। बाइट VO3 ग्रामीण दिनेश बघेल ने प्रदेश जनसेवक न्यूज को बताया कि हमारा वोट रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया यह उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने एसडीएम को आवेदन देकर मांग की है कि उनकी आंखों के सामने मतगणना होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हम जोबट तहसील कार्यालय से लाइव हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अपनी चुनावी समस्याओं को लेकर आए हैं। हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद भिंडे है, ग्राम पंचायत वेगल गाँव बड़ी से। तो सरपंच प्रत्याशी हूँ मैं। तो वेगल गांव में तो वोटिंग हमें अच्छी लगी। जो सरपंच का गांव है सुलिया, हमें वहां से थोड़ी आपत्तिजनक खबर भी है और वहां से उन्होंने क्या कि फर्जी वोटिंग करवाई है। पहला तो हमारी ये है कि सरपंच के घर से ही बूथ लगेला है और जो आरओ था, जो पर्ची आरओ ने आधी दी है, उसके बाद में उन्होंने घर से पर्ची बना के वोटिंग डलवाई। तो हमारा ये था कि जनसंख्या वहाँ पे 440 है, तो 412 मतदान कैसे हो गया है? मतलब कि 100% मतदान ऐसा कौन सा गांव है जहाँ होता है कि इतने सालों में कोई जो शादी नहीं हुई या किसी की मौत नहीं हुई है, क्या नहीं हुआ। और फिर उसके बाद हमारे एजेंट ने इसका पूछा कि आप ये चीज़ को करके लाओ, बीएलओ में ओरिजिनल पर्चा दो, तो पर्चा इन्होंने एक तो दी नहीं है। फिर हमारे एजेंट को इन्होंने धमकाया फूल लपक के, और इसकी फिर मैंने जाके आपत्ति भी ली। तो उन्होंने वहाँ के वो लोग 20-25 भेली हो गए, उन्होंने मेरे को डराने की धमकी दी। और रात के समय में जब गिनती हो गई, गिनती होने के बाद में वहाँ पे उन्होंने लड़ा झगड़ा चालू कर दिया। तो मैंने थाने पे उदयगढ़ में फ़ोन लगा के पुलिस बल पहुँचाया। पुलिस बल पहुँचाने के बाद में और पूछा भी उनसे कि यहाँ पे काउंटिंग पूरी हो गई तो हार जीत किसके अंडर में आई है। तो वो बोले नहीं, ये चीज़ हम आपको नहीं बता सकते। एजेंट को इन्होंने ये कहा, और ना ही हमको कोई लिखित में दिया, उन्होंने कोई प्रूफ दिया कि आप इतने वोट से हारे या जीते या रिजेक्ट कितने हुए। तो इन्होंने हमें कोई सूचना लिखित में नहीं दी, सिर्फ मौखिक में बता दिया बस कि तुम्हारा भूतपूर्व सरपंच जीत गया है। तो हम चाहते हैं कि कितने वोट से जीता, हम भले हारे तो हार भी हम स्वीकार करने को तैयार है। बाकी ये तो बताइए कि आप इतने वोट रिजेक्ट हुए, नोटा में कितने गए, मुझे कितने प्राप्त हुए, बट सामने वालों को कितने प्राप्त हुए। और उन्हें 412 में वोटिंग डलवा दी है। तो हम चाहते हैं कि बीएलओ की भी उनकी जांच हो कि जो पर्चे वास्तविक में पर्चे के आधार पे ही वोटिंग के पुनः गिनती हो। हम चाहते हैं जिला जनपद का भी गिनती होने वाली 14 को उनके साथ में भी हमारी पुनः गिनती एक बार किए जाए। और ये सर एजेंट है इस समय सुलिया में। मैं राकेश बोल रहा हूँ। क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव अच्छा नहीं रहा। मैंने जो बाहर अधिकारी थे, जो अपने को ऐसा लगा कि जो फर्जी वोटर है, उन्होंने टीचर थे वहाँ पे खड़े हुए, उनको मैंने बोला कि ये वोट डर रहे हैं, इनके आधार कार्ड मंगाओ, आप पर्ची बना के लिख के दे रहे हो। तो टीचर कहते कि हम इनको पहचानते। तो गांव में बहुत बड़ा गांव रहता है, मतलब कोई टीचर भी नहीं पहचान सकता कि ये इंसान वहाँ का है यहाँ का। तो उनको मैंने बोला कि ये इंसान सर आप पहचानते हो? बोला हाँ मैं पहचानता हूँ, बोला उन्होंने। तो मैंने उनको बोला सर को बोला कि आधार कार्ड आप इनके मंगवाते तो नहीं है? मैं पहचानता हूँ। उन्होंने चिट्ठी डायरी में बना के उनको चिट्ठी दे दी और उनकी साइन करके ने बस वोट डलवाए उन्होंने। सरपंच के घर बैठ के सर हमारे को कोयलाबेड़ा ग्राम पंचायत में 3 बूथ थे और 2 बूथ पे जो रिजेक्ट वोट है उनके सब बताया कि कैसा रिजेक्ट हुआ, क्या हुआ, सब बताया। और जहाँ मैं 114 बूथ क्रमांक पे बैठा था, वहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं कि रिजेक्ट हुए, वो संख्या बता दी और हमारे को दिखाया गया नहीं, कुछ भी नहीं बताया। हमारा यही मांग है कि हमारे को मतलब हमारे सामने आँखों के सामने और पूर्ण मतगणना होना चाहिए। अभी आप आवेदन देने के लिए आए हैं? जी। एसडीएम साहब को? जी सर। अच्छा।
वो आरोप है कि मतलब हमारे सामने नहीं हुई तो हमारे को ये दो जगह हुई और हमारे एक बूथ पे क्यों नहीं हुई। अच्छा, वो भी टेबल के हमारे को कम से कम 6-7 फीट की दूरी पे बिठाया और वो उनकी उसमें हमारे निगरानी में हुआ तो कम से कम हमारे को पूछना तो चाहिए था, हमारे को पूछा नहीं। पर्ची वगैरह कुछ नहीं बताई। सिर्फ वो भी अलग अलग पर्ची दे, 2 बूथ पे सबके साथ में जो वोट है उनके सब मिले और हमारे इसमें मैं बैठा था एजेंट, वहाँ पे एक ही सिर्फ हमारे प्रत्याशी का वही दिया, वो ना तो दूसरे को उसका नहीं दिया। तो हमारे को अलग अलग ऐसा क्यों है? एक ही गाँव है, एक ही पंचायत है, तो अलग अलग ऐसा हमारे को ये है कि हमारे को दूसरी बार मतलब दोबारा होना चाहिए मतदान। जी, आपका नाम क्या है? दिनेश बघेल, कोयलाबेड़ा से। कोयलाबेड़ा से।